हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि अभी से जो 10th या 12th में हैं, बिहार बोर्ड जो बिहार बोर्ड 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। वो अभी से पढ़ के, यानी कि जो भी हमारे पास 1 महीना या 1.5 महीना जो भी है, हम इस दिनों में पढ़ के अच्छा मार्क्स कैसे लाएंगे, है ना। वो मैं अपने हिसाब से आप लोग को गाइड करता हूँ। आप उस अनुसार से है ना, पढ़ के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मैं अच्छा मार्क्स की बात करता हूँ, टॉप की नहीं। जैसे मान लीजिए टॉप करने वाले होंगे, वो भी और भी अच्छा से अपने सब्जेक्ट को, अपने है ना, पढ़ाई के लेवल को आप बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए भी अच्छी बात है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, शुरू से। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, अभी जो आप टॉप के लिस्ट में आना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आप पहले से भी आप अच्छा से स्टडी किए होंगे, है ना। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के थ्रू आप लोग पढ़े होंगे। और जो अच्छा से नहीं भी पढ़ रहे होंगे, अभी से, है ना, जो 1 महीने के अंदर अच्छा मार्क्स कैसे ले आ सकते हैं आप लोग, तो इस वीडियो को देखिएगा और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। और समझना ही नहीं है, उस अनुसार से आपको चलना भी होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मेरा जो बात आएगा कि हमें अभी क्या पढ़ना चाहिए। अभी देखिए, आपको सबसे पहले जो है मॉडल पेपर, है ना, ये मॉडल पेपर। तो आपको सबसे पहले जो मॉडल पेपर 2023 का जो आ गया है ना, वो टारगेट का, या जो भी आपको जो भी अच्छा लगता है, टारगेट, है ना, ये इसका कीमत वही कुछ 100 रुपये या 150 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 100-150 रुपये में अलग अलग जो है किस्म का अलग अलग होता है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें जो है, उसमें लमसम 5 सेट रहता है ना, सारे सब्जेक्ट का, है ना। जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको जो है ऑल सब्जेक्ट आने के आपको मिल जाएगा 5-5 सेट। तो 6 वो सब्जेक्ट होता है आपका, 6×5 30, है ना। 30 सेट आपको उसमें रहेगा। एक सब्जेक्ट में 5 सेट रहता है ना, तो 6 हुआ, तो उसमें 6×5 30 सेट होता है। यानी कि 1 महीना के अंदर आप उसको एक एक सेट बनाते हैं, फिर भी आप बना लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ज़्यादा सेट बनाएं, तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो एक सेट ये हो गया, आप इस सेट को आप चाहे तो एक एक दिन में भी बना सकते हैं, ठीक है। आज से ये सेट हो गया, आप 30 सेट बना लीजिएगा। सेट बनाना मतलब ये है कि उसको अच्छा से मतलब पढ़ेंगे कि आखिर ये इसमें क्या क्वेश्चन है, किस तरह से पूछा जाता है। और जो VVI है, वो सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, है ना, तो उसको अच्छा से कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है एक मतलब जो है ये मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर आप बना लेते हैं। चलिए, ये पहली बात था कि आप एक एक सेट को आप डेली बनाइए। यदि आप 2-2 सेट बनाते हैं, तो आपके लिए क्या है, आप एक सवेरे बना सकते हैं और एक शाम बना सकते हैं। या आप दोपहर में भी, ठंड का मौसम है, दोपहर में भी बैठकर अपने, जैसे छत हो गया या अपने घर में, जहाँ पे भी आप अच्छा से आपको रिलैक्स फील होता है, तो वहाँ पे बैठ के आप जो है इस सेट को आप बना सकते हैं, ठीक। चलिए, दूसरी बात जो है मेरा, कि आप क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक, आप दूसरा जो है क्वेश्चन बैंक आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो ये भी कुछ है ना, 150 या 100-150 के अंदर में ही आ जाता है ये क्वेश्चन बैंक, है ना। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये होता है कि 2010 से लेकर 2022 तक जो एग्ज़ाम हुआ है, सारे क्वेश्चन वहाँ पे दिया रहता है और उसका आंसर भी। इसमें भी मॉडल पेपर में भी सब सॉल्व रहता है, सबका आंसर रहता है। आप उसमें अच्छा से, जो आपको समझ में नहीं आता है,
तो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसमें बड़ा सा मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उसमें बनाया रहता है ताकि आपको जो है प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। बिना टीचर की सहायता से भी आप उसको बना सकते हैं। ये तो हो गया। और क्वेश्चन बैंक कि में मान लीजिए कि कितना सेट हो जाएगा सारे सब्जेक्ट का। मान लीजिए 10 से है 2022 तक, है ना। 2010 से 2022 तक है, तो आपको इसमें टोटली 12 सेट मिलता है सारे। तो आप क्वेश्चन बैंक को भी अच्छा से पढ़ सकते हैं, आपको ये ले लेना है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि आप जो है आपके पास जो मान लीजिए कि ढेर सारा बुक्स होता है, तो आप जो है बुक को भी पढ़ सकते हैं, या कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन में आप पढ़े होंगे, आपके पास जो नोट्स वगैरह होंगे, जो फेयर होगा, आप उसको शुरू से लेकर, है ना, पढ़ने का प्रयास कीजिए। शुरू से आप जितना उसको पढ़ सकते हैं। और जैसे मैथ का हो गया, आप देखिए कौन कौन सा वीवीआई है जो पढ़ा है ना, जो सर आपको बताया होंगे, या आपको लगता है कि ये इस तरह टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि सिद्ध करें कि रूट, मान लीजिए सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये 10th में होता है, अपरिमेय संख्या है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए है, तो ये मान लीजिए पूछा क्वेश्चन है, तो बोर्ड आपको बताता है कि इसी के आसपास का जो क्वेश्चन है वो आपको अगले जो आपका एग्जाम है उसमें पूछ देगा। इसी के अगल बगल का मतलब क्या है, रूट 5 पूछ सकता है, रूट 7 पूछ सकता है, रूट 11 पूछ सकता है, रूट 13 पूछ सकता है ना, 2 रूट 5 पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको जो है पूछ देगा, है ना। तो आप जो है क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ये तो मॉडल पेपर टारगेट का था, ठीक है। जो अब जो है हम बात करें, जो अभी जो है मतलब बिहार सरकार द्वारा, है ना, जारी किया गया है मॉडल पेपर, बिहार सरकार द्वारा अभी मॉडल पेपर 2023 के लिए जारी किया गया है नेट से। वो भी 60-70 यानी कि 100 के करीब आता है, 100 रुपये के करीब आता है ना, 100 रुपये के करीब आता है। आप उस मॉडल पेपर को भी बनाइए, अभी जितना हो सके कि मतलब आपको ये देखना है कि बनाइए और उसको सीखिए, समझिए, याद कीजिए, अपने माइंड में उसको रखिए। उसमें आप सारा जो है सब्जेक्ट रहता है, आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि गैस पेपर ले लेते हैं, है ना। गैस पेपर जो होता है, जो मोटा होता है, जिसको बोलते हैं गाइड, है ना। तो गाइड देखिए, आपको गाइड नहीं लेना है ना, गाइड नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास अभी समय है नहीं। तो हम गाइड लेंगे, उसमें इतना मोटा रहता है, लमसम 10,000 11,000 के आसपास ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आप उसमें बौख जाइएगा, ठीक है, बौखला जाइएगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो आपके पास 2 मॉडल पेपर होना चाहिए अभी के लिए, ठीक है। एक जो है बिहार सरकार द्वारा जो है मॉडल पेपर है ना, मेरे पास अभी नहीं है तो दिखा देते। एक ये बिहार सरकार द्वारा, और एक मॉडल पेपर आप ले लेना है 2023 के लिए, जो भी कोई कंपनी का जो आप राइटर का ले सकते हैं, ठीक है। और एक आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, 3 बुक आपके पास होना चाहिए, और ये 500 के अंदर ही सारा बुक आ जाएगा, ठीक है। और जो उसमें जो और भी प्रैक्टिस यानी कि जो OMR जो होता है, OMR कैसे भरते हैं, OMR, है ना, वो उसमें भी भरने वाला रहता है, तो आप उसको भी भर सकते हैं आप, है ना, ताकि उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो। OMR भरने में जो नाम पता ठिकाना है उसको भरने में प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि जैसे कि OMR भरने में उसको प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है ना। तो ये चीज़ नहीं करना है, OMR को अच्छा से भरना है, कहे अनुसार, जहाँ पे नाम है, सिग्नेचर है, डेट है, एग्ज़ाम सेंटर है ना, कॉलेज कोड है या स्कूल कोड जो भी है, उसको अच्छा से भरना होता है,
ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाए। तो सारा चीज़ को अभी देखिएगा, कोई भी क्लास हो, 10th हो 12th हो, सारा चीज़ आपको इसमें देखना होगा। और मैं आपको और बता दूं कि आप जो है दोपहर के समय जो होता है, नून के समय, दोपहर में है ना, दोपहर में जो है आप मैथ जितना हो सके आप दोपहर में बना सकते हैं। दोपहर में मैथ बनाइए, है ना। और सवेरे हम ऐसा नहीं करते हैं कि आप जब भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस काम को कर सकते हैं। आपको दोपहर में याद करना अच्छा लगता है तो आप याद कर लीजिए, आपको बनाना अच्छा लगता है तो मैथ बना लीजिए, हिंदी बना लीजिए, गद्यांश बना लीजिए, संस्कृत में गद्यांश बना लीजिए, इंग्लिश में गद्यांश बना लीजिए, है ना। या आप याद कर सकते हैं हिंदी में, ज्योग्राफी में, एसएसटी, सारा मतलब याद कर सकते हैं। और जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, उसको भी आप करिए। और रात में भी आप जो है कम से कम 3 घंटा रात में पढ़िए, 2 घंटा सवेरे में पढ़िए, है ना। और फिर दोपहर में आपसे जितना हो सके आप पढ़ते रहिए। कोचिंग जो करते हैं उसका टाइम हटा दीजिए, और उसके बाद कम से कम आपको 6 घंटा 7 घंटा आपको ऐसे पढ़ना है घर पे टास्क के रूप में, ठीक है। तो इतना आप कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपसे जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी कि फर्स्ट डिवीज़न तो आ ही जाएगा। या जो स्टूडेंट मान लीजिए कि फर्स्ट डिवीज़न उसका पहले से फिक्स है कि मतलब आ जाएगा, तैयारी अच्छा है, वो भी इसको यदि आप कर लेते हैं तो 400 प्लस आपका भी आ जाएगा, ठीक है। मेरे कहे हुए जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए ये सारे यदि आप कर लेते हैं तो अच्छा मार्क्स आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। अब फिर बाद में ये मत किया कि नहीं मुझे मेरा नंबर अच्छा नहीं आया, ये वो डिस्टर्ब अपने आप को कोसते रहिएगा। तो अभी समय है आज ठंडी थोड़ा बढ़ गया, अभी समय है ना। तो अभी आप अपने जो है अब आपको बदल लीजिए, है कि नहीं। समय के रहते हुए आप कुछ कर लीजिए। फिर ऐसा होगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में रहिएगा, सर पटकिएगा कि एग्ज़ाम नहीं आया, है ना। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ को आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, है ना। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये बहुत ख़राब सब्जेक्ट भी है। एक लड़का था मेरे इधर का, गया था 2013 की बात कर रहा हूँ, गया था एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए। उसको मैथ का पेपर देखकर जो है ना उसको चक्कर आ गया, यानी कि दांती लग गया था, हार्ट प्रेशर उसका बढ़ गया था और लड़का सो गया, मतलब। तो ये चीज़ होता है। तो आपको क्या करना है कि अच्छा से आपको अभी तैयारी कर लेना है ताकि आगे आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो है कि नहीं। तो इतना काम आप कर लीजिएगा, आपका 100% जो यानी कि है ना आपको 300 प्लस नंबर आ ही जाएगा। और जो टॉप के लिए हैं, टॉप के लिस्ट में आना चाहते हैं उसका भी आ जाएगा, है ना, उसका भी आ जाएगा। जब आप इस चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, जो नोट्स वगैरह जितना भी सारा चीज़ पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी है कि अच्छा नंबर आ ही जाएगा। तो आप लोग है ना, अच्छा तैयारी है फिर भी नहीं है फिर भी ये 3 चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक्स, और ये जो है बिहार सरकार द्वारा जो है ना वीवीआई जो मॉडल पेपर दिया है वो पढ़ लीजिए। और बाकी जो है आप क्लास करते हैं, क्लास करते रहिए। हाँ, एक पांचवी बात है कि आप एग्ज़ाम जितना हो सके आपसे जितना एग्ज़ाम ऑफलाइन हो एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। ऑफलाइन हो या चाहे ऑनलाइन हो, एग्ज़ाम जितना आप एग्ज़ाम दीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप भी के लिए एग्ज़ाम देना मतलब क्या होता है कि आप नए नए क्वेश्चन को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आप तो एक तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके जाते हैं वो होगा, और फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट होगा, ये रिमेम्बर होगा, सारा याद होगा। फिर वहाँ जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए क्या कहते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ पे भी। तो उससे क्या होता है जो क्वेश्चन आप याद करके भी बहुत सारे आते हैं और फिर वहाँ भी पूछा जाता है, और उसके बाद आपसे नहीं बनता है तो फिर टीचर लोग आपको बताते हैं या आप जानने का कोशिश करते हैं। तो है कि नहीं, दोनों तरफ से पॉजिटिव वाला बात है। तो आप एग्ज़ाम जितना हो सके जितना भी ले रहा है कहीं भी तो एग्ज़ाम दीजिए, आपका नंबर जो है ना अच्छा से अच्छा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही, और जितना भी इस वीडियो में मैं बताया हूँ आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।